रात का समय था, 1:17। अगर इस वक्त आप जाग रहे हैं तो या तो आप बहुत बहादुर हैं या फिर आपको यह नहीं पता कि अंधेरा आपको देख रहा है। श्यामला हिल्स, भोपाल का वो इलाका जहां रात में हवा नहीं चलती, सरसराती है। यहां लोग बात नहीं करते, यहां खामोशी सांस लेती है। साल था 2013। एक सिक्योरिटी गार्ड अकेला रात की ड्यूटी पर, चारों तरफ जंगल, सड़क इतनी सुनसान कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी थी। तभी टक एक आवाज आई, फिर टक टक, जैसे किसी के हील सड़क पर पड़ रहे हो। गार्ड रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह आवाज उसके बहुत पास थी, जैसे कोई उसके कानों के पास चल रहा हो। गार्ड ने टॉर्च चलाई और जंगल की तरफ रोशनी डाली। पेड़ दिखाई दिए, झाड़ियां दिखाई दी, लेकिन उनके बीच कुछ और भी था, कोई ऐसी चीज जो रोशनी से बच रही थी। अचानक गार्ड का वॉकी टॉकी खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई टूटी हुई सांसें ले रहा हो। गार्ड ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। और तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर उंगलियां फिराई। उसका शरीर जम गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर अजीब सी ठंडक रह गई थी, जैसे किसी मरे हुए ने उसे छू लिया। गार्ड डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी सड़क के मोड़ पर वह खड़ी थी। सफेद कपड़े, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, चेहरा नीचे झुका हुआ। गार्ड ने कांपती आवाज में कहा, मैडम। लड़की ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया, इतना धीरे जैसे वक्त थम गया हो। टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी और उस चेहरे पर कुछ भी नहीं था, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, सिर्फ एक खाली चेहरा। उस पल गार्ड की चीख भी बाहर नहीं आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिमाग पकड़ लिया हो। उसके कानों के अंदर एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे देख लिया। और फिर सब कुछ अंधेरा। सुबह गार्ड सड़क के बीच पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह कुछ देख नहीं रहा था। डॉक्टरों ने कहा, गहरा सदमा है। होश में आने के बाद गार्ड ने सिर्फ एक बात कही, वह चल नहीं रही थी, वह जमीन के ऊपर तैर रही थी। उसने उस दिन के बाद कभी नाइट ड्यूटी नहीं की। और आज भी अगर रात 1 से 2 बजे के बीच श्यामला हिल्स पर आपको कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखे, तो याद रखना, वह मदद मांगने नहीं आती, वह सिर्फ ये देखने आती है कि आप उसे देख पाते हैं या नहीं। लंबी खामोशी, क्योंकि जो उसे देख लेता है वह फिर कभी अकेला नहीं रहता।